पुराना सुनसान गांव जहां की हवाओं में डर और रहस्य छिपा हुआ है। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा घर खड़ा था। लोग इसे अभिशप्त घर कहते थे। कहते हैं कि यहाँ जो भी रहता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। इस गांव के लोग मानते थे कि इस घर में एक बुरी आत्मा का कब्जा है जो अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। शहर से आया परिवार इस हवेली में रहने के लिए आता है। वे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते थे। हवेली के अंदर आते ही बच्चों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माता पिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बच्चों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हवेली के अलग अलग कमरे, रात के समय घर में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। एक रात परिवार की बेटी सिया अचानक सोते हुए चिल्लाने लगी। जब माता पिता उसके पास पहुंचे तो उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज बदल गई थी। गांव का एक सुनसान कोना जहां तांत्रिक रहता है, परिवार ने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि इस घर में एक प्राचीन आत्मा का कब्जा है जो केवल बलिदान से मुक्त हो सकती है। तांत्रिक ने परिवार को चेतावनी दी कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे भगाना बेहद मुश्किल होगा। हवेली का मुख्य हॉल, तांत्रिक का अनुष्ठान। तांत्रिक ने हवेली में अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों के उच्चारण के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा तेज हो गई और सिया का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। आत्मा ने तांत्रिक को चुनौती दी, लेकिन तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। आत्मा चीखने लगी और हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं। हवेली के अंदर का अंधेरा कोना, आखिरकार तांत्रिक ने आत्मा को घर से निकालने में सफलता पाई। आत्मा की चीखें हवेली में गूंजती रहीं और फिर एक पल के लिए सब शांत हो गया। तांत्रिक ने परिवार को बताया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन इस घर में फिर से कभी कोई न बसे। गांव का दृश्य, हवेली दूर से दिखाई दे रही है। परिवार ने गांव छोड़ दिया, लेकिन हवेली अब भी वैसे ही खड़ी है, जैसे किसी नई आत्मा की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव के लोग अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं और रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। यह कहानी रहस्य, डर और अंधविश्वासों के बीच एक परिवार की जंग और एक तांत्रिक की साहसिक यात्रा को दर्शाती है।